आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व एमएसएमई दिवस पर आज यूथ अड्डा मंच और सीएम युवा मोबाइल ऐप का किया शुभारंभ। कहा, देश को अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उत्तर प्रदेश ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वाराणसी में आपातकाल से संबंधित चित्र प्रदर्शनी का किया अवलोकन। कहा, सत्ता बचाने के लिए लगाया गया था आपातकाल। मुहर्रम का महीना आज से हुआ शुरू। प्रदेश भर में सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम और मानसून की सक्रियता के बीच कई जगहों पर शुष्क मौसम ने किया परेशान। मौसम विभाग के मुताबिक कल से बढ़ेगी बारिश की तीव्रता। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व एमएसएमई दिवस के अवसर पर आज लखनऊ में आयोजित एक समारोह में कई महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ किया। श्री योगी ने यूथ अड्डा मंच, सीएम युवा मोबाइल ऐप का शुभारंभ और बरेली व मुरादाबाद के लिए 18 करोड़ रुपए की ओडीओपी सीएफसी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश को अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में उत्तर प्रदेश ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 90 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों में 2 करोड़ से अधिक लोग कार्यरत हैं, जिनमें सभी जातियों और समुदायों के लोग शामिल हैं। प्रदेश के अंदर एमएसएमई सेक्टर की जो संभावनाएं हैं, ये देश के अंदर सबसे ज्यादा है। शेयर की दृष्टि से देखेंगे 14% एमएसएमई यूपी के पास, संख्या की दृष्टि से देखेंगे लगभग 90 लाख से ऊपर है। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने अपनी एमएसएमई यूनिट को एक सुरक्षा कवच भी दिया है। 5 लाख रुपए का सुरक्षा कवच रजिस्ट्रेशन कराने मात्र भर से उसे प्राप्त हो जाता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सीएम युवा ऐप सभी समुदायों के युवाओं को बिना किसी जातिगत भेदभाव के प्रशिक्षण, ऋण और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम, जिसमें किसी भी नौजवान को, जिसका चयन एक प्रक्रिया के तहत होता है, उसका प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षण के बाद वह कोई उद्यम स्थापित करना चाहता है तो 5 लाख रुपए तक का ऋण गारंटी मुक्त है, ब्याज मुक्त है और 10% का उसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी भी दी जा रही है, यानी गवर्नमेंट का अनुदान भी उसे उपलब्ध कराया जा रहा है। क्या इनका चेहरा देख करके योजना दी गई है? क्या जाति देख करके दी गई है? क्या उसका क्षेत्र, उसकी भाषा देख करके दी गई है? नहीं। श्री योगी ने कहा कि आज ओडीओपी के माध्यम से हर जनपद की विशिष्टता को वैश्विक मंच मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने इस वर्ष 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल ट्रेड शो के 3रे संस्करण की घोषणा भी की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वाराणसी में नगर निगम के सामने शहीद पार्क में सूचना विभाग की ओर से लगाई गई आपातकाल से संबंधित चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके पश्चात उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने आपातकाल के दौर को याद करते हुए कहा कि केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए आपातकाल का इस्तेमाल किया गया। वो काले दिन याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपनी सत्ता बचाने की चाहत में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया। औचित्य क्या था? कारण क्या था? न बाह्य सुरक्षा को खतरा था, न आंतरिक सुरक्षा को खतरा था। खतरा था तो केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी पर खतरा था। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने झांसी में कहा कि 25 जून को आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। भारतीय इतिहास के पन्नों में ये एक ऐसा काला अध्याय है जो इतिहास से कभी मिटाया नहीं जा सकता। उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने पोस्टमार्टम को अधिकतम 4 घंटे में करने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने पोस्टमार्टम को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश भर के पोस्टमार्टम हाउस में नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब शव का पोस्टमार्टम अधिकतम 4 घंटे में करना होगा। जिन जिलों में अधिक संख्या में पोस्टमार्टम हो रहे हैं वहां सीएमओ 2 या इससे अधिक डॉक्टरों की टीमें बनाकर इस कार्य को कराएंगे ताकि लोगों को शव के लिए अधिक इंतजार न करना पड़े। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज कानपुर नगर में छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में आयोजित मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा।
50 साल पहले कांग्रेस ने इस देश में आपातकाल को थोपने का काम किया था और कांग्रेस को छोड़ करके संपूर्ण विपक्ष आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ा, जेल गया और लंबे संघर्ष से 21 महीने के संघर्ष के बाद इस देश को आपातकाल से मुक्ति मिली। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जून को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 123वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। आज से मुहर्रम का महीना शुरू हो गया है। शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने बताया कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत यौम आशूरा 6 जुलाई को मनाया जाएगा। आज से 9 दिवसीय मजलिसों का दौर भी शुरू हो गया। सुन्नी समुदाय शहीदों की याद में जलसों का आयोजन कर रहा है। प्रदेश में मुहर्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजधानी लखनऊ में मुहर्रम क्षेत्र को 5 जोन 18 सेक्टर में बांटा गया है। मुहर्रम के दौरान किसी प्रकार की दुर्व्यवस्था न हो, इसके लिए पुलिसकर्मियों को चिन्हित स्थानों पर तैनात किया गया है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध वार्षिक रथ यात्रा आज से शुरू हो गई। इसी क्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भी आज भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया। राजधानी लखनऊ के पश्चिमी क्षेत्र में रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। वाराणसी में भक्तों ने पूरे उत्साह के साथ भगवान के रथ को खींचकर यात्रा की शुरुआत की। केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों और बुजुर्ग नागरिकों की सुविधा के लिए सुगम्य भारत ऐप को नया रूप दिया है। उन्नत सुविधाओं में उपयोगकर्ताओं को कम समय में सहायता करने के लिए AI संचालित चैटबॉट और विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकारी योजनाओं और अन्य मूल्यवान संसाधनों का एकीकरण शामिल है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2021 में इस ऐप को लॉन्च किया था। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने आज भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ के ग्रीष्मकालीन संगीत एवं कला अभिरुचि कार्यशाला 2025 का समापन तथा राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह का पुनः लोकार्पण किया। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री ने कहा कि प्रेक्षागृह को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ भव्य रूप देकर फिर से उद्घाटन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने 2020 मैचों के लिए नए पावर प्ले नियमों की घोषणा की है। अगले महीने से प्रभावी होने वाले नए नियमों के अनुसार बारिश, खराब रोशनी या अन्य कारणों से 8 ओवर तक के मैच में अब पावर प्ले 2 ओवर और 2 गेंद का होगा और 30 गज के घेरे के बाहर केवल 2 खिलाड़ी मौजूद रह सकेंगे। इसी तरह 5 ओवर की पारी के लिए 1.5 ओवर पावर प्ले के होंगे। 10 ओवर की पारी में 3 ओवर और 15 ओवर की पारी के लिए 4.5 ओवर पावर प्ले के निर्धारित किए गए हैं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता के बीच कई जगहों पर मौसम शुष्क बना हुआ है। हालांकि कल से इसमें तेजी आएगी। लखनऊ मौसम केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि कल से प्रदेश में बारिश की तीव्रता तेज हो जाएगी और कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। अभी जो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ कम दबाव का क्षेत्र था वो धीरे धीरे कमजोर पड़ गया है और उसके कमजोर पड़ने के साथ ही ये जो सीजनल ट्रफ है ये उत्तरी दिशा में आगे बढ़ेगी और इसके उत्तरी दिशा में आगे बढ़ने के साथ ही कल यानी कि 28 जून से प्रदेश में वर्षा में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व MSME दिवस पर आज यूथ अड्डा मंच और CM युवा मोबाइल ऐप का किया शुभारंभ। कहा, देश को अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उत्तर प्रदेश ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वाराणसी में आपातकाल से संबंधित चित्र प्रदर्शनी का किया अवलोकन। कहा, सत्ता बचाने के लिए लगाया गया था आपातकाल। मुहर्रम का महीना आज से हुआ शुरू। प्रदेश भर में सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम और मानसून की सक्रियता के बीच कई जगहों पर शुष्क मौसम ने किया परेशान। मौसम विभाग के मुताबिक कल से बढ़ेगी बारिश की तीव्रता। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।